कदमों को लेकर धीरे धीरे चल चलकर यमुना के किनारे जा पहुँचे। यमुना के किनारे एक बंसी काका बड़ी सुंदर बंसी बजा रहे थे। इतनी सुंदर बंसी बजा रहे थे, उनके आंख बंद थे। कन्हैया उनके पास गए और यूं खड़े होकर बंसी सुनने लगे। उतने में बंसी काका ने अपनी आंखें खोली, सामने देखा तो कन्हैया खड़ा। कन्हैया से पूछ बैठे, अरे ओ मुखिया, छोटे मुखिया, आज तुम यहाँ पर कैसे? कन्हैया ने कहा कि अरे बाबा, आप तो बड़ी सुंदर बंसी बजाते हो। काका, बड़ी सुंदर बंसी है आपकी, मुझे भी दीजिए ना बंसी। काका कहते, अच्छा तुझे चाहिए, लेकिन ये तो बहुत बड़ी है, मैं तेरे लिए एक छोटी सी बंसी देता हूँ। अपने झोले में हाथ डाला और एक सुंदर सी छोटी सी बंसी निकाली और कन्हैया के हाथ में दे दी। कन्हैया से कहा, लो कन्हैया, अब बजा लो। कन्हैया ने बंसी को उठाया और अपने मुख पे लगाया। उतने में काका कहने लगे, अरे 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 रुको, अरे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम तो कर लो। कन्हैया ने हाथ जोड़े और माँ सरस्वती को प्रणाम करने लगे। माँ सरस्वती का जैसे ही नाम स्मरण किया, माँ सरस्वती कन्हैया के मुख पर विराजमान हो गई। कन्हैया ने बंसी काका से पूछा कि काका, अभी अभी आप क्या बजा रहे थे, बताइए। बंसी काका कहने लगे, मैं तो अभी राग भैरवी बजा रहा था। अच्छा काका, ये राग भैरवी क्या होता है? हालांकि वो सब जानते हैं, साक्षात नारायण जिनसे नाद निकला हुआ है, उन्हें सब कुछ पता है, फिर भी बंसी काका के सामने ऐसे दिखा रहे हैं मानो कुछ पता ही नहीं है। बंसी काका ने कहा, अरे कन्हैया, राग भैरवी तो बहुत दूर की बात है, तू पहले सारे गम प ये गा ले। कन्हैया ने अपने मुख से दोहराना चालू कर दिया, सा, अपने मुख से दोहराना चालू कर दिया। बंसी काका कहने लगे, अरे कन्हैया, ये मुख से नहीं दोहराना है, अरे इसे तो बंसी से निकालना है, ये स्वर बंसी से निकालना होता है। कन्हैया ने बंसी ली और जैसे ही अपने अधरों पर बंसी लगाई, बंसी से इतना सुंदर स्वर निकला, इतना सुंदर तान कन्हैया ने छेड़ी कि आज बंसी काका हैरान हो गए। कन्हैया को साष्टांग दंडवत करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको संगीत सिखाऊंगा, मैं आपको बंसी बजाना सिखाऊंगा, लेकिन हे प्रभु, मैं तो आपका शिष्य बन गया हूं। उतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा कहने लगे, अरे अरे बंसी काका, ये क्या कर रहे हो? अरे उठो उठो, क्यों इस बंसीधर के चरणों में प्रणाम कर रहे हो? बंसी काका कहने लगे, अरे नंद बाबा, ये तो कोई गंधर्व है जो हमारे ब्रज में जिसने अवतार लिया है, ये कोई महापुरुष है, ये कोई साधारण तुम्हारा कृष्ण नहीं है। तब नंद बाबा कहने लगे, अरे ये बातें तो मेरे समझ में नहीं आ रही हैं। नंद बाबा वहां से चले गए। अब जब जब बंसी कन्हैया के अधरों पर लग जाती, कन्हैया इतना सुंदर बंसी का निनाद करते कि उस बंसी में सारी गोपियां अपने काम को छोड़कर दौड़ती हुई चली आती। लेकिन जब बंसी कन्हैया के पास आई तो सारी की सारी गोपियां थोड़ी नाराज हो गई, थोड़ी खिन्न सी हो गई। क्यों? क्योंकि हर समय कन्हैया बंसी को अपने साथ रखते थे। भोजन करते तो बंसी हाथ में, खेलने जाते तो बंसी हाथ में, गैया चराने जाते तो बंसी हाथ में, हर समय बंसी 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 बंसी। गोपियां सोचने लगी कि अरे ये तो हमेशा बंसी को अपने हाथ में धराए रखता है, हमें तो दर्शन करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो
कुछ भी करके हमें प्रभु का दर्शन हो जाए। ये बंसी के प्रति उनके मन में द्वेष पैदा हो गया और द्वेष पैदा होने के कारण सारी गोपियां ने सोचा कि आज जाकर उस बंसी से हम कन्हैया को अलग करेंगे और जाकर कन्हैया का दर्शन कर लेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। सारा उस पर शैया पर बंसी पड़ी हुई थी, क्योंकि कन्हैया ने गोपियों के मन के भाव को समझ लिया था। कन्हैया ने सोचा था कि गोपियों के मन में बंसी के प्रति द्वेष आ गया है, तो इनके प्रति जो द्वेष है, बंसी के प्रति जो इनके मन में द्वेष है, उस द्वेष को नष्ट किया जाए। इसलिए कन्हैया ने एक छोटी सी लीला की, जिस बंसी को कन्हैया एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं रखते थे, उस बंसी को प्रभु आज अपने शैया पर छोड़कर चले गए। सारी गोपियां दौड़ती दौड़ती हुई आई, शैया पर देखे बंसी को देखकर बोले कि क्यों रे महारानी, आज तुझे हमारे प्रभु अपने साथ नहीं लेकर गए। उतने में बंसी से एक सुंदर स्वर आया। बंसी कहने लगी, मैं तो प्रभु के हाथों का एक यंत्र हूं, वो जब चाहे मुझे उठाए और जब चाहे मुझे कहाँ भी रख दे। मैं तो बस उनके हाथों का यंत्र हूं। जब गोपी ने वो सुना तो सारी सखियों को आवाज देने लगी, अरे ओ ललिता, अरे ओ विशाखा, अरे ओ चित्रलेखा, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। अरे देखो देखो, ये बंसी तो बात भी कर रही है। सारी गोपियां इकट्ठा होकर बंसी के भोरताल में बैठ गई। बंसी कहने लगी, हे गोपियों, अरे मैं तो एक साधारण सा यंत्र हूं जो मेरे प्रभु के हाथों पर चलता है, जो मेरे प्रभु चलाते हैं। गोपियां पूछने लगी, हे बंसी, तुझमें ऐसा क्या गुण है, तुझमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि मेरे प्रभु हर दम तुझे अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुझे अपने से अलग नहीं करते हैं। तुझमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बंसी कहने लगी, हे गोपियों, मुझमें तो ऐसी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तो एक साधारण सी बांस थी। मेरे प्रभु ने मुझे धूप में सुखाया, मुझ में छेद किए और मुझे अपने हाथों का यंत्र बना लिया। हे गोपियों, जरा ध्यान से देखना, मुझ में कोई गांठ नहीं है। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सीधी हूं। अगर तुम्हें भी अपने प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, तुम्हें भी अगर प्रभु के हाथों का यंत्र बनना है, तो तुम भी अपने हृदय में माया रूपी गांठ मत रखना। तुम भी अपने हृदय में क्रोध रूपी, अभिमान रूप, अहंकार रूपी गांठ मत रखना। और पता है, मैं जब भी बोलती हूँ तो मुख से मीठा ही बोलती हूँ, मीठी ही तान छेड़ती हूँ। इसलिए तुम्हें भी जब जब भी समय मिले, तब तब अपने मुख से किसी से बात करनी है तो मीठी ही बात किया करो। जब भी समय मिले, अपने आंखों को बंद करके भगवान में लीन हो जाओ, भगवान को स्मरण करो। जब तुम अपने हृदय रूपी, अपने हृदय में जो काम, क्रोध, अहंकार रूपी गांठ बसी हुई है, उस गांठ को निकाल कर फेंक दोगी, तब देखना, जब तुम अपने स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दोगी, प्रभु के चरणों का यंत्र बना दोगी, तो देखना कैसे वो यंत्री तुम्हारे हाथों का भी यंत्र बन जाता है। वो स्वयं तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारे इशारों पर नाचने पर विवश हो जाएगा। कब? जब तुम अपने भीतर के अहंकार को निकाल कर बाहर फेंकोगे, जब भीतर के अभिमान को निकाल कर बाहर फेंकोगे, तब वह तुम्हारे इशारों पर भी नाचने पर विवश हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे।
जैसे ही गोपियों ने बंसी के मुखारविंद से सुंदर सार सुना, गोपियों के मन में जो बंसी के प्रति द्वेष थी, जो ईर्ष्या बंसी के प्रति थी, वो सारी दूर हो गई। बंसी से सारी गोपियां शिक्षा ले पाई।